आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आखिरकार हम उनके भक्त मीरा के घर की बिल्कुल द्वार पर जा पहुँचे हैं। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं मीरा फोर्ट के नाम से, यही वो घर था जो कि आज से 500 साल पहले इसमें जन्म हुआ था मीरा का। जैसे कि जब मीराबाई छोटे थे 3-4 साल की उम्र में, तो वो बारात के अंदर उनके मदर से पूछ रहे थे कि ये कौन है, तो बोली घोड़ा पे कौन है। हाँ, कि बोली ये दूल्हा है। तो उन्होंने कहा मेरा दूल्हा कब आएगा, तो उन्होंने जिद पकड़ी मुझे दूल्हा चाहिए। तो उन्होंने, उनके मदर ने कृष्ण भगवान की मूर्ति वो छोटी उनको दे दी कि ये तुम्हारे दूल्हे। अरे वाह, ये भी पुराना है। अरे साहब ये पुराना नहीं है, उसी समय का है ये जनाना सवारी का ही है। हाँ, ये आवाज आती थी, चलते थे तब। और ये तो पाल की हो गई। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही मीराबाई का घर है। जी हाँ, कृष्ण भक्त मीराबाई, जिन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए 2 जन्मों की लड़ाई लड़ी। यहाँ ये कमरे सबसे पुराने हैं। इनमें मीराबाई का जन्म हुआ है। इन कमरों में ये 1498 में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद जब चित्तौड़ शादी हुई, उस टाइम वो जो गांव-गांव घूम के और जो कृष्ण भक्ति में उन्होंने जो अलग जगाई, तो वो उस टाइम नया था। ये कमरा, हाँ, ये तो लगता है बिल्कुल वो ही है। ये देखिए, ये है मीराबाई का वो छोटा सा मंदिर जिसमें उन्होंने कृष्ण को पाया। ये देखिए मीराबाई के ये जो गढ़ था, यहाँ से निकला आना जाना हुआ करता था। जो मेन गेट जो था वो इस तरीके से था। मीराबाई को वहाँ पर वो रोक टोक परेशान किया गया, विष का प्याला देना और ऐसा। तो वो चित्तौड़ छोड़ के वो वृंदावन भी रहे और ये सब जगह घूमते हुए आपके द्वारका लास्ट डाकोर गए और द्वारिका में उनके वो मूर्ति में समा गए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। आज ब्रज दर्पण चैनल और हम जा पहुंचे हैं राजस्थान का एक गांव, छोटा सा साधारण सा गांव जिसे कुड़की के नाम से जानते हैं। राजस्थान के जिला पाली के अंदर आने वाला ये कुड़की गांव, ये वही गांव है जहां पर कृष्ण भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म हुआ था। जी हाँ, आज आप मेरे साथ में मीराबाई की जन्मभूमि और मीराबाई के गांव में खड़े हुए हैं। और आप मानो कि मेरे अंदर के जो भाव हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मीरा का या भगवान कृष्ण का दर्शन इस गांव में कर रहा हूं। मैं वृंदावन से आया हूं यहाँ, और वृंदावन के पास जो मथुरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और यहाँ मीरा का जन्म हुआ है। और यहाँ मेरे आने का कोई ना कोई प्रयोजन यही है कि मैं आपके सामने आज मीरा के गांव में रहने वाले के लोगों का भाव और यहाँ की जन्मस्थली, जो यहाँ पर किला है, जिस किले में वो वहाँ रहती थी वो मीराबाई, तो वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और बाकी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आगे की तरफ हम देखेंगे। लेकिन इस समय ये कुड़की गाँव का छोटा सा बस स्टैंड है जो कि आप मेरे चारों तरफ में देख रहे हैं। ये भैया हैं जो कि हमें गाड़ी के साथ में यहाँ पर लेकर आए हैं। और इस समय अब हम आपको इस गांव से होते हुए उस किले की तरफ लेके चलेंगे जहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप भारत के किस शहर, किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी बाबा हैं वो सब हमारे साथ में रहेंगे। और इनको लेकर ही आज हम मीराबाई के उस 500 साल पुरानी घटना को आज जीना चाहते हैं। कहते हैं कि 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। जी बाबा आप यहीं रहते हैं? यही रहते हैं। तो क्या शुभ नाम रहेगा आपका? मेरा नाम मदन लाल प्रजापति है। मदन लाल प्रजापति जी। जी, आपके गांव में मीरा का जन्म हुआ है, कैसा भाव रखता है आप इसके बारे में, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हमारा जन्मभूमि यहाँ हुई, हमारा जन्म यहाँ हुआ। मीराबाई की जन्मभूमि पूजनिक है, पूजनिक है। यहाँ की मिट्टी भी पूजित थी, विदेशों से आते हैं। विदेश से? हाँ। अच्छा, घटना भी ज़्यादा नहीं है, 400-500 साल पुरानी, 4-5 पीढ़ी पहले की घटना है जो कि मीराबाई का जन्म 1498 में जो हुआ था। तो उनके परिवार से या कुछ ऐसा आज भी हैं उनके वंश से कहीं? नहीं, उन पहले यहाँ हमारे मेड़तियों का राज था। अच्छा। तो मेड़तियों का राज था। उस टाइम मीराबाई का जन्म हुआ, वो मेड़ता चले गए, फिर साथ में लेके गए। फिर वो हमारे चांदा वांदों का राज आ गया। फिर वो यहाँ ठाकुर साहब रहते हैं किले के अंदर। अच्छा। हाँ। और यहाँ मीराबाई का मंदिर भी है। अच्छा, राजपूत परिवार से थी? हाँ, राजपूत परिवार से। और राजा रतन सिंह की बेटी हैं वो, और वीर कुमारी उनकी माता जी हैं।
और यहाँ पे अब जो रास्ता है मंदिर के लिए, जो कोर्ट के लिए, वो कोर्ट नहीं रास्ता का है ना गढ़। अच्छा, ये जो किला जो है, ये जो किला है, यही घर है? यही घर हाँ, यही यही घर, ये किला यही घर है। यही घर है प्राचीन। किला में मीरा भाई का धोना है। अच्छा, मीराबाई का मंदिर भी है। मंदिर भी अंदर। अच्छा, कुछ ऐसा गांव यहाँ पर उत्सव मनाता है मीराबाई से संबंधित, कुछ ऐसा साल में कुछ भी ऐसा होता है यहाँ? मनाते ही हैं। अच्छा, मनाते हैं, और बाहर से आते हैं ना, वो मीरा भाई का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ वो जहाँ मीरा भाई का वो मंदिर है ना, वहाँ कभी भी आप जाओगे वहाँ तुलसी के पौधे मिलते हैं। अच्छा, कभी भी ऊपर ऊपर वो राम तुलसी के पौधे वो शाही तुलसी अलग, राम तुलसी अलग, सब गाँव मिलता है मेरा भाई को गाँव। बड़ी लड़ाई लड़ी मीरा ने, बड़ी लड़ाई लड़ी कृष्ण को पाने के लिए। मुरलीवाड़ा से वो तो एक देवी है वो। देवी है सर। वो अवतारी पुरुष थे। इन सब का दर्शन जब मैं करता हूँ तो मीराबाई का दर्शन इन सब में मुझको होता है, क्योंकि ये बड़ा भाव और बड़ा दिव्य स्थान है ये कुड़की गांव, जहाँ ऐसा जन्म, एक ऐसा अद्भुत जन्म हुआ हो मीराबाई के रूप में। अच्छा, एक हमारे मन में सवाल था, मीराबाई मिली हैं कि जन्मी है गर्भ से? अवतारी है सर। अवतारी हैं? हाँ अवतारी है। तो कहीं मिली हैं वो, हाँ। गर्भ से जन्म नहीं है उनका? नहीं, हैं? अवतारी। जैसे हमारा बुजुर्ग कहते हैं वैसे हम लोग कहते हैं। अच्छा, जैसे आपके बुजुर्ग लोग कहते हैं ऐसा आप वैसे लोग बता वैसे रहे हम लोग हैं। कहते हैं बस। यानी राजा रतन सिंह को ये मिली हैं। हाँ मिली। ये कहाँ मिली हैं? वो हमारे यहाँ इधर एक किले के पास के अंदर है। अच्छा, शिव जी का मंदिर है उसके बाजू में। उसके बाजू में। हाँ, ये हमारे मन में भी विचार था, क्योंकि हमने बहुत देखा, बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, उसमें हमको कहीं ऐसा नहीं मिला कि ये हो कि मीराबाई कहीं मिली हैं। पालने के अंदर मिली थी। ये कहीं हमने देखा नहीं है, ये आप ही से ही हम सुन रहे हैं कि ऐसा भी यहाँ है। अवतारी है। अवतारी हैं वो हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने हमको बताया। अब इसी गांव के इस स्टैंड से अब हम उस किले की तरफ चलेंगे और आपको इस धरती की उस सुगंध को आपको महसूस कराएंगे, जिसमें आज पूरा सनातन धर्म उसको आनंद लेता है, उसका आनंद लेता है, कृष्ण भक्ति का आनंद लेता है। आइए चलते हैं किले की ओर। लूनी नदी के किनारे हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ से जाता है मीराबाई के उस किले का रास्ता। आप देख सकते हैं कि हम इस छोटे से गांव में मीराबाई फोर्ट की तरफ, यानी कोर्ट जो किला है उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और ये रास्ता है यहाँ के लिए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण सा ये गांव है, जो कि आगे की तरफ से आप देखेंगे ये जो तिराया है, इस कट से हम किले की तरफ चलेंगे, और उस किले की चार दीवारियों में आज भी मौजूद है मीरा और उनके कृष्ण। उसी भक्ति को देखने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको वहाँ तक लेकर चलते हैं। और ये सभी मेरे साथ में हैं बाबा, और ये भी हमारे साथ चले हैं, और भी आनंद आएगा। और बाकी सारा जितना भी है वो सब कुछ हमको वहीं मिलेगा। आइए, आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आखिरकार हम उनके भक्त मीरा के घर की बिल्कुल द्वार पर जा पहुँचे हैं। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं मीरा फोर्ट के नाम से, यही वो घर था जो कि आज से 500 साल पहले इसमें जन्म हुआ था मीरा का। आप देख सकते हैं कितने साधारण तरीके से ये जो राजस्थान का जो कहते हैं कि किलों की दुनिया को जो जाना जाता है, उसी तरीके से इन्हीं पत्थरों से बना हुआ ये किला है। और इस किले का जो ये रास्ता है आप देखेंगे आगे की तरफ जाएगा। मेरे पीछे के भूगोल को दिखाएंगे आप तो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, और आप एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ भी देख सकते हैं। और ये साधारण से यहाँ के जो निवासी हैं, कुड़की निवासी, जो कि मीराबाई के गांव के ही हैं। और आज हम उनके घर की तरफ हम चलेंगे, और बाबा हमारे साथ में हैं और ये सभी हमारे साथ में। आइए चलते हैं और प्रवेश करते हैं भक्त शिरोमणि मीराबाई के इस घर में। और ये हमारे लिए जो अंदर का जो भाव है ना, वो अद्भुत भाव है। यानी कि मीरा क्या, कलयुग का भगवान को पाने वाली, भगवान को प्राप्त करने वाली एक ऐसी भक्त जो अभी नहीं, अभी 5 पीढ़ी पहले ही इस तरह की लीला यहाँ पर हुई है। मीराबाई जो कि कृष्ण जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ मीराबाई का संवाद हम देखते हैं, दर्शन देखते हैं। ये किले के इस वाले हिस्से में आप देखेंगे, ये पूरा आपको जो दिखाई देगा ना, ये पूरा कुड़की गांव ये दिखाई देगा। काफ़ी बड़ा गांव है ये, और इस गांव में
जो रतन सिंह जी थे वो यहाँ पर रहते थे, और दूधाराव जी के चौथे पुत्र थे वो, और चौथे पुत्र थे दूधाराव जी, यहाँ के राजा थे उस समय। और चौथे पुत्र के घर में ही इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। उनकी माता का नाम कुमारी था, वीरू कुमारी करके। तो अब हम इस किले के अंदर चलेंगे, और बाबा बड़ा सुंदर तरीके से कुछ नया बनाया भी है ना। हाँ, उधर नया बनाया हुआ है। हाँ, उधर का पोर्शन है ना वो नया। अच्छा, वो नया वाला हाँ, है। ये। और जो वो उसी समय वाला, उसी समय वाला ये है अंदर वो। अच्छा, पीछे वाला जो हमको मिलेगा। अच्छा, कुछ इस किले को रिनोट किया गया है, मतलब नया नवीनीकरण किया गया है, और कुछ प्राचीन है। चलो मीराबाई के घर में आप भी मेरे साथ में। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये अद्भुत दर्शन, जो कि आज हम आपको लेकर आए हैं इस राजस्थान के छोटे से गांव में। ये झंडा लगा हुआ है, ये माता जी का झंडा है। ये देखिए प्रवेश द्वार, ये मेन द्वार, मेन द्वार है ये, मेन द्वार है ये माता जी का मंदिर है। अच्छा, तो कौन सा द्वार? भेद द्वार, मंदिर। अच्छा मेन गेट। मेन गेट। मेन गेट पे मेन गेट है, ये माता जी का मंदिर है। मातेश्वरी का। माँ भवानी, अरे वाह, राजपूतों के लिए ये बहुत, जो माता हैं बहुत शक्तिशाली माता हैं उनके लिए। आइए, बहुत लोग मानते हैं राजपूत परिवार से। अच्छा, दिखाइए दिखाइए। अरे वाह, अच्छा यही स्वरूप होता है माता रानी का। बाबा ये सामने क्या लिख रहा है? ये मीरा कुड़की। कुड़की थारो कोठड़ो, 9 कोटी को नाक, नवकोटि को नाक, उल्ले पड़छे मेड़ तो पल्ले पड़छे झाक। झाक। इसका मतलब? ये हमारे वो बहादुर थे कितने। बादशाह के अंदर कहते हैं। और ये यहाँ के मतलब ठाकुर साहब है ना, बहादुर थे। अच्छा ये, बहुत करामाती थे। अच्छा ये ये 9 कोटी का नाक, यानी जैसे मतलब बड़ा ठिकाना है हमारा यहाँ। 12 गाँव है इसके। हाँ। अच्छा, अच्छा एक चीज़ है, जिस समय मीरा का जन्म हुआ था उस समय का ये किला है, और बाकी के जितने उनके प्रजा थे वो सब छोटे छोटे अपने जैसे रहते थे, उसी तरीके से आज भी ये दिखाई देता है जी। यानी कि इस गांव के जो सबसे बड़े जो राजा हैं वो यही रहे। हाँ, बड़े राजा ही। और ये छोटे छोटे जो घर देख रहे हैं आप, ये मीरा के पड़ोसी देखिए आप। और क्या अद्भुत ये कृष्ण भक्ति का बेजोड़ यहाँ पर मिलता है। और मीराबाई ने बड़ा ही संघर्ष किया है अपने कृष्ण को पाने के लिए, और ये संघर्ष एक जन्म का ही नहीं है, पिछले जन्म का भी है ये। अच्छा बाबा, ये वाला जो हिस्सा है ये प्राचीन है? ये प्राचीन पुराना ये है सब पूरे। ये देख लीजिए आप, ये देखिए आप ऊपर की तरफ दिखा दीजिए, और इन खिड़कियों को दिखाइए। ये है मीराबाई का घर, ये देख लीजिए आप किस तरीके से। ये शीशा वगैरह ये बाद में लगे हैं सब? पहले का सब पहले का लगा। अच्छा, ये शीशा भी 60 साल पहले? का हम तो हो गए, हम ऐसे देखे लगे हुए। अच्छा, 60 साल का हो गए हम ऐसे लगे हुए देखे। हाँ तो घटना को तो 500 साल हो गए। 60 साल का हम हो गए ना। हाँ। और हमारे पिताजी करोड़ों साल हो गए चले गए, वो ऐसा ही देखा। नहीं, इसके ये वाला तो हिस्सा बिल्कुल वास्तव में लगता है कि वो 500 साल पुराना है। बिल्कुल ही सब पुराना। ये उसी जमाने का ही। आइए, अभी तो आपको अंदर लेके चलेंगे। ये देखो कैसे प्राचीन पत्थरों का बना हुआ है, ये पूरा चूना पत्थर। और थोड़ा बाहर की तरफ वो वाला हिस्सा थोड़ा दिखा के आते हैं। आप आइए हमारे साथ में, आप आइए। ये भैया हैं हमारे, और हमारे साथ में बड़े भाव के साथ में आए हैं, और बड़ी दूर से लेकर आए हैं, यहाँ रास्ता भी नहीं था। इसी मिट्टी के जाए हुए हमें ना, जिनमें मदन दास बैरागी मेरा नाम। अच्छा, आप सब कृपा पात्री हैं। ये देखिए हम आप, इसी जगह के जन्म लिया, जन्म स्थान हमारा। अच्छा अच्छा, ये देखिए आप, ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही मीराबाई का घर है। जी हाँ, कृष्ण भक्त मीराबाई, जिन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए 2 जन्मों की लड़ाई लड़ी। पिछले जन्म में आप सभी जानते हैं वो वृंदावन की गोपी थी जिनका नाम माधवी था, और उनके माधवी को कृष्ण पिछले जन्म में नहीं मिले तो इस जन्म में उन्होंने उनको प्राप्त किया। ऐसा सुंदर भाव आप मेरे पीछे राजस्थान के इस कुड़की गांव में देख रहे हैं। ये भक्त शिरोमणि मीराबाई का घर, उनके एक एक खिड़कियों को, एक एक झरोकों को हम दिखा रहे हैं और अनुभव करना चाहते हैं।
उस भक्त की इन दीवारों में आज भी उनके कृष्ण के भजनों का हम भाव यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जब वो भगवान कृष्ण के लिए भजन गाती होंगी तो इन दीवारों में वो आवाज़ आज भी गूंजती होंगी। और ये यकीन मानिए इस गांव के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम तो नमन करते हैं मीरा बाई जो उठते ही। ये क्यों, आप हमारे तो- लोगों हमारे के तो- लिए साक्षात साक्षात कृष्ण है ये। हमारी तो दादी माँ कृष्ण भगवान याद रहा हजूर हमारे लिए तो बहुत अद्भुत, क्योंकि बहुत अद्भुत। वृंदावन से हम आए हैं और मीराबाई के घर, तो इसमें भगवान की ही मर्जी थी, क्योंकि कृष्ण का जन्म मथुरा में है तो हमारी मीरा का जन्म कुड़की में है। आइए माँ मीरा के अंदर के वाले किले में प्रवेश करते हैं। आप मेरे साथ में आइए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। और हम मीराबाई जी के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हीं के ये परिवार से ही हैं, एक तरीके से मीराबाई के वंश से ही हैं। और शुभ नाम क्या रहे प्रभु? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह। आपके लिए तो बड़े गर्व की बात है, ये बड़े भाग्यशाली। के लिए ये तो गर्व की बात है। मेरा बहन ने यहाँ हाँ, जन्म ये भी लिया। बात सही है, और गांव की और पूरे संसार के लिए। सही है। तो किस तरीके का भाव देखते हैं आप? अच्छा, बहुत भक्तिमय है। और मीराबाई ने यहाँ जन्म लिया, आज पूरे संसार में उनको उस जमाने में, आज के टाइम भी लेडीज़ बाहर निकलते हैं, सोचते हैं गांव में ग्रामीण में, वो 1498 में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद जब चित्तौड़ शादी हुई, उस टाइम वो जो गांव घूम के और जो कृष्ण भक्ति में उन्होंने जो अलग जगाई, तो वो उस टाइम नया था। जो मॉडर्न टाइप में अभी भी जो लोग सोचते हैं कि लेडीज़ को बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आज से 500 साल पहले वो बाहर निकले थे। हाँ, उस समय बड़ी लड़ाई, उस समय तो बहुत बड़ी लड़ाई बहुत थी। बड़ी लड़ाई थी ये महिलाओं के लिए। हाँ, इस तरीके से निकलना, ये सब करना। तो कितने सन में ये शादी हुई थी मीरा की? शादी इनकी मेड़ता से हुई थी मीराबाई की। जन्म यहाँ हुआ, 9-10 साल तक मीराबाई यहीं रहे। फिर उनके जो पिताजी थे रतन सिंह जी, वो चित्तौड़ के राणा सांगा के साथ लड़ाई में काम आ गए थे। तब मीराबाई को उनके दादाजी थे राव दूधा जी, उन्होंने वापस मेड़ता बुला लिया था। और मीराबाई की शादी मेड़ता से ही राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज जी, उनसे शादी हुई। उनसे शादी हाँ। हुई थी। यानी कि जन्म यहाँ से है, उसके बाद मेड़ता गए। मेड़ता में वो पड़ी बली है और वहीं जो शादी। राव दूधा जी है, उनके लड़के थे रतन सिंह हाँ, जी। चौथे। जब रतन सिंह जी की शादी हुई तो उनको हाथ खर्चे के लिए जो जागीर मिली कुड़की की और आसपास के गांव की, अच्छा तो मीराबाई का जन्म यहीं हो रखा है। शादी मेड़ता से हुई है। अच्छा। हाँ, 9-10 साल तक बाल्यकाल, और जो उनकी जो भक्ति में मन लगा, रुचि जो हुई, वो यहाँ कुड़की से ही है। आप दिखाइए। हाँ, चलिए आप। और इनका तो हम विशेष स्वागत करते हैं, इनको तो हम प्रणाम करते हैं। आप महाराज हैं। भाई, इतना सुंदर परिवार, जिसके परिवार में इस तरीके की दिव्य आत्मा जिसका जन्म हुआ हो, वो हमारे लिए तो भगवान से बढ़कर हैं। और भगवान ने भी कहा है कि मैं भक्त से हूँ। भगवान शब्द का अर्थ ही भक्त है। और कहीं कहीं लगता है कि कृष्ण से भी ऊपर मीरा है। ये देखिए किस तरीके से प्राचीन ये भवन है। अच्छा, कुछ नया भी कर दिया गया है ना? रिनोवेशन। हाँ, जरूरी है, क्योंकि फिर वो गिरना और टूटना। जब मीराबाई का समय था तब ये बुर्ज और ये 4 बुर्ज और वो बीच की गड़ी थी। बाद में धीरे धीरे विस्तार होता मुझे वही लग रहा है पुराना। नहीं, ये बाद में हुआ। यहाँ घोड़ों के वो पायगा थी। अब ये रूम्स तो ऊपर वापस इनको रिनोवेट करवा रहे हैं। ये बुर्ज, इसके आगे एक बुर्ज है सीध में। हाँ। और इधर तो ये 4 बुर्ज, और इधर की डोडीर दिखाता हूँ आपको। ये उस टाइम की गड़ी थी जब मीराबाई का जन्म। ये सब ये धीरे धीरे बाद में बने। अच्छा, हमको बताते चलना, हमको पता कुछ नहीं है, आप ही। नहीं मैम, अच्छा, ये गेट तो अभी के हैं? ये अभी के नहीं, ये भी पुराने हैं। पुराने हैं। हाँ, लेकिन उस समय के नहीं है। हाँ, उस टाइम के नहीं है। क्या है ये? पंखा। अरे ये तो दिखाना है। पुराना। अरे वाह, ये इस तरीके से हवा होती थी। ये लगता था यहाँ। यहाँ ऐसा ही ये बेल्ट लगते थे चमड़े के। अच्छा, ये आदमी घुमाते थे। आदमी हाँ, घुमाते ये अंदर पंखा घूमता था, और वो जो उसका पार्ट है वेसल जैसा, अच्छा। वो खिड़की में अटैच होता था। ये इससे ठंडी हवा रूम में जाती थी। क्या बात है, क्या बात ये बाहर वो है। ये इसमें वो लगाते थे, इसको घुमाते थे और वहाँ से ठंडी हवा निकलती थी। इसमें पानी रखते थे। पानी कपड़े या लगा बिना पानी का, कपड़ा गीले कपड़े से होता अच्छा, था पहले। उसकी जो ठंडक होती है वो, ये सब मिलेगा ना, ये सब बड़ी कृपा से मिलेगा। आपको आना पड़ेगा कुड़की, जितने भी लोग मुझको देख रहे हैं इस समय। ये प्रभु, ये आपका ही परिवार यहाँ रहता है? ये देखिए दीवार है। ये प्राचीन रही होंगी। ये परखोटा है। हाँ, ये बाहर का परखोटा है इसका। अच्छा। किले का। इसके नीचे एक परखोटा और है। पहले वो गिर गया था, फिर उसको वापस खड़ा करवाया। अच्छा। ये पुराना है।
ये ये पुराना डोडी, हाँ ये सब ये मीराबाई के टाइम के उस टाइम की ये देखिए मीराबाई के समय का। दीवार है। इनके क्या अंदर ये जो चुनाई है ये मिट्टी की होती थी। अच्छा। बाहर चूना होता था, अंदर धूल के कोट होता था, मिट्टी जो पीली मिट्टी होती है ना, हाँ हाँ हाँ, उससे पुराने चुनाई। मकान हमारे हाँ। भी बने हुए हैं उससे। तो बीच में गार, और ये इनकी चौड़ाई रखते थे ताकि तोप वोप का गोला टकराए तो पूरी दीवार नहीं, वो अरे एक अरे पत्थर ये ही देखो ना खसकता था। आसार, देखिए कितना बड़ा आसार है। आप समझिए इस तरीके के राजस्थान में तो कई जगह पे हमने देखे हैं मोटे मोटे। छोटी दीवारें। उस समय कोई मुगल शासक भी रहे थे क्या? कहाँ पर? 1500 ना, मुगल शासक तो 1500 आगे थे ना, हाँ, मुगल आगे। तो 1200 में आगे थे। 1200 में आ गए। तो उस समय कौन कौन रहे थे उस समय? किसका हल्ला ज्यादा था? आप 1498 में। जब मीराबाई जो है महाराणा प्रताप के बड़े मदर थे, अच्छा। और महाराणा प्रताप समकालीन अकबर था, हाँ और अकबर से पहले हुमायूं, ठीक, तो वो टाइम पीरियड था। वो टाइम पीरियड था। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ हम आ चुके हैं। ये ये देखिए। जो ये चौक है, हाँ यहाँ ये कमरे सबसे पुराने हैं। इनमें मीराबाई का जन्म हुआ। इन कमरों में। ये कमरे, ये पहले वैसे ही एज इट इज छोड़ रखा है इनको। अच्छा ये कलर तो अभी एक बहुत बड़े संत आए थे तो उन्होंने बोला आप करवाओ इसको, ऐसे उपेक्षित मत छोड़ो। अच्छा, इन कमरों में। हाँ, नीचे आप इसमें मिट्टी है वो लिपा हुआ। आपको अब मैं दिखाने जा रहा हूं वही जगह, वही कमरा जहां पर मीराबाई का जन्म हुआ। और इसको इतना पास आने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी मीरा की आवाज़ यहाँ हमको सुनाई दे रही हो। देखिए इस तरह की कुटियाओं में भगवान कृष्ण को रिझाया मीरा ने। 1513 में शादी हुई थी मीरा की, मात्र 13 साल की उम्र में, ऐसा बताते हैं। और 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद वो यहाँ से गई हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। लेकिन उससे पहले ये देखिए इस तरीके से जो, और हमको जो बता रहे हैं वो उन्हीं के वंश, उनके परिवार से ही बता रहे हैं। ये इन्हीं कमरों में जन्म हुआ है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इन्हीं कमरों में मीराबाई जी का जन्म हुआ है। और ऐसा सुंदर भाव हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। अरे वाह, जय हो। ये ऊपर का जीरो का था। ऊपर से भी आपको दिखाएंगे वो पूरा। अच्छा। और ये मंदिर उसी टाइम का है, यहाँ पर वो भक्ति करते थे। अंदर पूरा चूना और वही गुम्बज और सब वो पुराना है। हाँ। लेकिन ये राजस्थान के सीएम साहब आए थे यहाँ दर्शन करने, शिवचरण माथुर साहब। अच्छा। तब ये थोड़ा काम गवर्नमेंट ने फटाफट करवा दिया था। मार्बल और आपने रुकवा दिया ताकि फिर पुरातत्व से पूरी छेड़छाड़ हो जाती। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इतना ये मूर्ति वही है? नहीं, वो मूर्ति उनके साथ थी मीराबाई के, वो हरदम साथ में ही रखते थे। अच्छा, वो अपने साथ ही हाँ, रखी वो हुई साथ में रखते थे। यहाँ से मेड़ता गए तो भी साथ में थी, फिर चित्तौड़ गए तो भी। चित्तौड़ के बाद जब वो वहाँ काफ़ी साल रहे, और राणा जो ये भोजराज जी थे, ये तो शादी के 1-2 साल बाद ही वो चले गए, एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद मीराबाई जो भक्ति करती थी, और वहाँ चित्तौड़ में भी जो है बहुत, वो ऐसा समय आया था जब एक टाइम दासीपुत्र बीरबल और वो बैठ गया था गद्दी पे, और विक्रमादित्य को मार दिया था। उदय सिंह जी को पन्नाधाय लेके और गोगुंदार वहाँ चले गए। तब उस टाइम में मीराबाई को वहाँ पर वो रोक टोक परेशान किया गया, विष का प्याला देना और ऐसा। तो वो चित्तौड़ छोड़ के वो वृंदावन भी रहे, और ये सब जगह घूमते हुए आपके द्वारका लास्ट में डाकोर गए, और द्वारिका में उनके वो मूर्ति में समा गए। द्वारिका में वो काफी साल रहे। उनकी एक वहाँ पर भोजनशाला भी जो मीराबाई चलाते थे वो अभी है वहाँ पर। मैं बेट द्वारका गया ना, मैंने हाँ, देखा है वो। तो वो भोजनशाला है। और फिर क्या है कि जब राणा उदय सिंह जी और ये जब वापस गद्दी पे बैठ गए तो इन्होंने यहाँ से बहुत वो आदमियों को भेजा, पुरोहितों को, महाराज को, उनको वापस लेके आओ मीराबाई को। तो 2-3 बार ये जब उनके ऊपर वो फोर्स किया गया कि आप वापस चलो, तो फिर बोले ठीक है, मैं मेरे जो कृष्ण भगवान हैं उनके दर्शन करके निज मंदिर के अंदर गए वो, और बाकी सारे बाहर बैठे थे, और वो अंदर गए, वो सबने देखा लेकिन वो बाहर नहीं आया। फिर सबने ढूंढा तो एक वो छेड़ा जो होता है साड़ी का, वो बोलते हैं अभी भी मूर्ति के उतना सा बाहर रह गया। अच्छा। मीराबाई फिर उस मंदिर से
कभी बाहर नहीं। हाँ, वो अच्छा, मूर्ति में वो मूर्ति उन्हीं के पास रही? हाँ, वो मूर्ति का कि अब वो उन्होंने वहां द्वारिका में रही या कहाँ वो लेके उस हाँ, वो मूर्ति तो में लीला विलीन बोल हो जाने। गए या वो पता। अच्छा, मीराबाई का यहाँ पर कुछ ऐसा जो छूट गया हो जिसे आज हम देख सकें सिवाय इसके? ये चीज है। और तो मीराबाई के टाइम की एक वो बहुत बड़ी मणके की रुद्राक्ष की माला थी, वो अंदर है। वो उसका धागा तो अब खराब हो गया, वो रुद्राक्ष है बहुत सारे। वो आप जरूर दिखाना हमें। वो तो अब साहब ठाकुर साहब है, वो बाहर पधारे में वो रखे उसके पेपर में, और सब फोटो भी आई हुई, खड़ाऊ और वो जो होते हैं ना, हाँ हाँ, वो उसकी फोटो आ रखी है। अच्छा, वो मिल जाएंगे हमको, फोटो दिख जाएंगे? वो मैं कोशिश करता हूँ, साहब से बात करता हूँ। हाँ, आप अगर आपके पास कहीं भी रखा हो तो हम उसका बस दिखा देंगे कि इस तरीके से था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, एक कहानी बड़ी विचित्र बताते हैं इसमें कि जैसे मीराबाई जब छोटी थी तो कोई बारात निकल रही थी। हाँ, वो बड़ा सुंदर किस्सा है। वो ऐसे कि जब मीराबाई छोटे थे 3-4 साल की उम्र में, तो वो बारात के अंदर उनके मदर से पूछ रहे थे कि ये कौन है, तो बोली घोड़ा पे कौन है? हाँ, कि बोली ये दूल्हा है। तो उन्होंने कहा मेरा दूल्हा कब आएगा? तो उन्होंने जिद पकड़ी मुझे दूल्हा चाहिए। तो उन्होंने, उनके मदर ने कृष्ण भगवान की मूर्ति वो छोटी उनको दी थी। दे दी कि ये तुम्हारे दूल्हे हैं। जैसे बाल हट होता है, आप समझाने के लिए क्या वो किया। तो वो बचपन से उन्होंने कृष्ण भगवान को खुद का दूल्हा मान लिया। दूल्हा मान। हाँ, अच्छा, ये जो हैं, आपका शुभ नाम क्या बताया था? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह जी हैं। और इन झरोकों में हम दर्शन करा दें एक बार। और ये कृष्ण मूर्ति, इसी को पाने के लिए मीरा ने 2-2 जन्मों की लड़ाई लड़ी। पिछले जन्म में मैं बता रहा था, पिछले जन्म में ये माधवी थी, वृंदावन की गोपी। हाँ, अच्छा, ये ऊपर का, हाँ, ये प्राचीन है। ये तो पेंटिंग यहाँ पर किया हुआ है, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये सामने की तरफ। प्रभु जी ऊपर बता रहे थे आप, आइए। जय हो। आइए, क्या बात है। ये कमरा है। हाँ, ये तो लगता है बिल्कुल वही है। ये छत जो ये देखिए, ये है मीराबाई का वो छोटा सा मंदिर जिसमें उन्होंने कृष्ण को पाया। देख लीजिए आप, जो लोग यहाँ तक नहीं आए, मैं उनको बता दूं कि कृष्ण की कृपा से ही आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। ये तो प्राचीन लगता है प्रभु जी। ये छत जो है, अरे वाह, ये झरोखे देखिए। ये है, हाँ, ये छत है लदाव, इसको लदाव बोलते हैं। पहले बड़ा वो पत्थर नहीं होते थे ना, वो तब इनको छोटे छोटे पत्थरों को, जब जैसे दीवार यहाँ तक आ गई तो इसको फिर भर के मिट्टी से, फिर इसके ऊपर एक से एक पत्थर की ऐसे लाइन चलाते थे। बीच में ये ऐसे खूंटी ठोकते थे ताकि पूरा वेट दीवारों पे आ जाए। ये लद्दाख की छत, ये बहुत पुरानी है। कमाल है। ये टिक रहे, पत्थर टिक रहे हैं। ये आपस में पत्थर है, छोटे पत्थर है, लेकिन अब ये नीचे नहीं गिर सकते क्योंकि इसका पूरा वेट इन दीवारों पे दे रखा है। बीच में ये जो है, ये ऐसे कौन शेप की खूंटी ठोकते थे। हाँ, ताकि ये पूरा टाइट हो जाए और पैक इसका हो वजन जाए। बैक हो जाए ये इन्हीं दीवारों पे। दीवारों ये देखिए कला। तो लद्दाख का काम बोलते हैं। और इस तरीके का ये दर्शन हमको यहाँ देखने को। हाँ, ये मीराबाई के समय का, ये जो लोग इस समय देख रहे हैं, आप साक्षी बन रहे हैं। ये मीराबाई का ये देख लीजिए आप। आज के 500-700 साल हाँ, पुराना। 500 साल। ये मीराबाई का ही कमरा है। और इसी कमरे से उन्होंने 14 लोग, तीनों भवनों को पा लिया। हम बड़े बड़े 1-1 बीघे के खेतों में नहीं समा रहे हैं, उन्होंने छोटे से कमरे में सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन बड़ी स्ट्रगल बहुत करना पड़ा मीरा को। 500-700 साल पुराने। बहुत सुंदर। ये जो मंदिर आपने देखा था, उसका गुम्बद वही पुराना है, चूने का। वो अच्छा, हाँ, यही वाला सिस्टम है। हाँ, वो गुम्बद देखिए बना ऊपर हुआ है। मंदिर का गुम्बद बस ये दिखाइए। काम बाहर बाद में सीमेंट लगा दी, अच्छा बना हुआ पूरा चूने का। वो हाँ, वो ऊपर से लगा दिया है। ये सीमेंट कर दिया था उस टाइम, और ये मार्बल लग गया। बहुत सुंदर। और हमारे जो बाबा हमारे साथ में हैं, वो बता रहे हैं कि ये वही झरोखा था कि यहाँ पर एक उदास मन से मीरा यहाँ बैठ जाती थी और यहाँ से अपने द्वारकाधीश को निहारा करती थी इन झरोखों से। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बैठ के मीरा यहीं भगवान श्री कृष्ण को भजती थी
और ये देखिए इस तरीके से वो भी यही इधर होगा, इस तरीके से। इसी तरह से ये जीरो का से क्या बात है। हमारे जो नेत्र हैं और हमारा जो जीवन है आज सफल हुआ कि ऐसी दिव्य जगह पर। अच्छा, इसी जीरो का से सीधा सीधा द्वारकाधीश की रस्सी होता था मेरा भाई जी का, कृष्ण मुरली वाला सीधा। आइए इन झरोकों के बाद अब आप आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या कह रहे प्रभु जी? ये वाला क्षेत्र है, यहाँ तुलसी हमको उगाने की या कोई जरूरत नहीं, अपना पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ जगह जगह। अच्छा, बिना उगाए अपने आप होती है? जैसे ये उग गई यहाँ, अब ये पत्थर यहाँ से काट दिया, आप वो देख लो सारी तुलसी है जगह जगह। बारिश में तो पूरा ये भर जाता है। अब बताइए इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए इधर भी आप देख लो कि आज भी उस मीरा के तप से ये तुलसी आज भी कहीं भी हो जाती है, वो भी बिना लगाई, ये अपने आप उग जाती है। अब ये इतनी धूप है, आप देखो कौन पानी पिला रहा, जगह जगह। देखिए ये आश्चर्य की बात है ये। हाँ, इनको बचाना मुश्किल होता है, लेकिन ये यहाँ पर ये अभी इतनी गर्मी है और बारिश में तो आप जगह जगह पूरे में तुलसी दिखेगी आपको। और बाकी एक तुलसी भी घर में अपन नहीं पनपा सकते, बहुत मुश्किल से पवित्र जगह पे रहती ही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे एरिया में है, इधर देखो अभी यहाँ पे हर दीवार सब जगह पूरे बस ये इस पहले ही बताया ना। अच्छा, सब जगह आपको मिलेगी तुलसी इस एरिया में। अभी क्या बारिश में बहुत ज्यादा लगती है। ये इतिहास यही है सब जगह ये सब संत आते हैं, वो सभी ये चमत्कार मानते हैं कि ये अभी इस धूप में और बिना पानी के पत्थरों में खड़ी है तुलसी। ये उन्हीं का तप है भाई, उन्हीं का ये प्रमाण है। हाँ, अगर तुलसी महारानी यहाँ है तो कि इतनी पवित्र है। क्या अद्भुत है। अभी सो गए तो तमाशा में वापस चल लग हर दीवार में चूंगन सब जगह तुलसी की उग जाती है। अच्छा, ये सब तुलसी है ये? और क्या? अरे दीवारों में तुलसी हो रही है यहाँ। आश्चर्य की बात देखिए, ये देखिए ऊपर देख लीजिए आप आराम से। सब ये तुलसी। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है भाई। यही बताया ना ये भी आप देख लो। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप देख सकते हैं कि दीवारों में तुलसी का होना ये कैसे संभव है, जिस तुलसी को हम बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने ये दीवार में है, ये सब दीवार में आप देख लो खड़ी है। ये अभी कहीं मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ये खड़ी है, आप सीमेंट में देखो यहाँ आप सीमेंट में कमाल। कौन पानी पिला रहा है इसको? ये खड़ी अभी धूप बहुत ज्यादा है तो ये सूख रही है, फिर बारिश होते ही ये एकदम ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन हो जाएगी। हाँ, अब ये आप देखो नीचे देखो कोई मिट्टी हो तो। पौधा लगे हुआ है नहीं बाबू जी, देखो ऐसे ही सीमेंट में उग के बाहर आ गई है पौधा। ये तुलसी नहीं है, ये सब मीरा की भक्ति का जो परवान है, तप है ना, वो उसका दर्शन हम कर पा रहे हैं। हम यही तो चाहते थे वो दीवार में देख लो कितनी कि अगर हम कुड़की आए हैं तो हमको कुछ ऐसा मिल जाए। मैं ये प्रभु जी हैं जो ये क्या नाम है, बार भूल जाता हूँ, सूर्य प्रताप सिंह जी जो है हमारे साथ में, ये उन्हीं के परिवार से। मैं इनसे बात कह ही रहा था कि कुछ पुरानी ऐसी चीज़ मिल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्य की तो चीज़ हमको यही मिल गई है कि आज तुलसी के रूप में मीरा के दर्शन कर रहे हैं। क्या बात है। उनके भजनों का आज हम इनमें अनुभव कर पा रहे हैं। ये देखिए हर जगह तुलसी। अच्छा, जहाँ धूप नहीं है वहाँ खूब हरी है। बहुत सुंदर। इसी के बारे में नीचे बोल रहे थे कि आप तुलसी हम बोला ना आपको, स्टैंड पर नहीं बोला कि परवान वही मिलेगा आपको पंडित जी वहाँ मेरा भाई जी का, कि हमारे तुलसी मैया का परवान मिलेगा। ये आपको वहाँ स्टैंड पर बोला। कितना टेम्परेचर अभी थोड़े दिन पहले 47 डिग्री था यहाँ पे। हाँ, अभी होगा 40 से ऊपर। अभी 40 से ऊपर चल रहा है, लेकिन तुलसी यहाँ एज इट इज खड़ी। अब वहाँ कौन कोई पानी वानी नहीं डालता, वो सब अपने आप खड़ी है। अरे धन्य है आप सब लोग, धन्य है आपका ये गांव, और धन्य है ये किला जहाँ पर ऐसी दिव्य आत्मा मीराबाई का जन्म हुआ। और आज उनका अनुभव हम इन प्रकृतियों में, इन पेड़ों में, इन तुलसी में हम कर सकते हैं, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी जो हैं वो उन्हीं के वंशज हैं, मीराबाई के। और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन एक रथ टाइप का है, अब उसको हम देखने जा रहे हैं। अरे वाह, पुराना है। अरे साहब ये पुराना नहीं है, उसी समय का है ये। जनाना सवारी का ही है। हाँ, ये आवाज आती थी, चलते थे तब। और ये तो पाल की हो गई। नहीं, इसके बैल ये लगते थे। ये सगड़ है घोड़ों के लिए, वो है जो खोल के रख रखे अभी, जिनके पतले टायर होते थे। अच्छा, वो बग्गियां होती थी, ये सगड़ है, इसके दोनों तरफ बैल लगते थे।
नहीं इसके इसके जो ये वाले ये कहाँ यूज होते हैं ये वाले पाइप? ये नहीं, इसके पूरा कंप्लीट है। अच्छा, टायर ये तो लगे पूरा हुए हैं। लगा हुआ है ना? कंप्लीट वो है घोड़ों की जो बग्गियां होती थी, उनके टायर पतले और लंबे होते थे, तो उनको खोल के रख रखिए। और ये है, ये मीराबाई के टाइम का तो नहीं, लेकिन है काफी पुराना। ये भी शीशा भी लगा हुआ है इसमें। हाँ, ये क्योंकि जनाना सवारी के लिए था सगड़, इसके पर्दे लगते थे। ये पानी के लिए मटका, यानी लंबी यात्रा का हाँ सिस्टम है लंबी, ये यहाँ बैठ के चलाते थे, बैल लगते थे इस पे, सगड़ है ये बहुत सुंदर दिखाया आपने, अद्भुत। ये हमारे भारतीय संस्कृति की कुछ प्राचीन ये तत्व हैं जो हमको यहाँ दिखाई दिए हैं, और इनको देख के हमें अपने पुराने भारत की याद आती है। इनकी छन छन आवाज से अरे लोग समझ जाते थे कि जनाना सवारी है। अच्छा ऐसा क्या? ऐसा ही है ना। क्या बात है, वो आवाज आती है क्या बात है। एक मिनट, ये लगे हुए हैं इसमें? अच्छा ये वाला बस जब पहिया घूमता था तो ये तो आवाज पता पड़ जाता अगले को जनाना सवारी। जनाना सवारी है। अच्छा, जनाना सवारी की पहचान के लिए इस तरीके का रखते थे। इसी तरीके बहुत ही सुंदर ये दर्शन इन्होंने कराया हमको। ये पैरों में पायल बाज जाती है। अच्छा, तो मालूम पड़ जाता है भाई ये जनाना। और इस समय आप जो देख रहे हैं, हमारे सूर्य प्रताप सिंह जी जो हैं यहीं रहते हैं इसी किले में, और उन्हीं के परिवार से हैं। आप बता रहे थे कि यही रास्ता हुआ करता था। हाँ, ये उस टाइम के ये गढ़ इतना ही था, बाद में थोड़ा और आगे विस्तार हुआ। ये देखिए मीराबाई के ये जो गढ़ था, यहाँ से निकला आना जाना हुआ करता था। जो मेन गेट जो था वो इस तरीके से था। यही गढ़ी थी उस समय। वो वाले कमरे आपको आगे बुरेज जो दिखाई, हाँ, ये और छोटा बस वाला इतना ही, ये पुराना पार्ट है। ये पुराना पार्ट है। ये देखिए आप, बहुत सुंदर। और इन्हीं में ही मीराबाई खेली हैं, कूदी हैं, जो भी है, जितना भी है। अच्छा, कितने साल रही है ये जन्म के बाद यहाँ? यहाँ 9-10 साल ही रहे। 9-10 साल। फिर मेड़ता जब रतन सिंह जी काम आ गए तब उनके दादा 13 साल की उम्र में शादी हो फिर गई। शादी वहाँ से हुई मेड़ता से। यानी 3 साल फिर वहाँ रहे वो हैं, उसके बाद शादी हो गई। बहुत सुंदर। ये देखिए कितना अद्भुत ये गेट है, प्राचीन। और इसके आसार देखिए कितना बड़े बड़े बने हैं। वो आपकी बात सही है, अगर कोई गोला भी दागे ना, हाँ, वो तो ये महल सुरक्षित रहा है। बीच की में इसमें धूलकोट होता था, ताकि तोप का गोला जैसे बाहर आके टकराए। अब अगर पूरा मजबूत हार्ड होगा तो यहाँ चोट लगी तो वो वहां तक जाएगी। और बीच में अगर धूलकोट है तो इस पत्थर के लगी, यहाँ मिट्टी है तो वो यही बैलेंस ले लेता था। अच्छा, वो मिट्टी जो बीच वाली है वो अगले पत्थर को एक पत्थर बचाती है। धंसता थोड़ा सा, पीछे तक नहीं टूटती, डैमेज नहीं होती। वो इतना ही पार्ट को नुकसान पहुंचता था, इसलिए बीच में धूलकोट रखते थे। दोनों तरफ पक्का, बीच में मिट्टी, वो बैलेंस ले लेती थी। जो भी फोर्स है तोप का वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता था। बहुत सुंदर, बिल्कुल यही तरीका था। बचाने। कितना दिमाग लगाया है पुराने जमाने में भी। वो साइंस, वो वैज्ञानिकों से कम नहीं थे। 8-8 फीट चौड़ी थी। ये देखिए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्राचीन जो भारत के इतिहास में जो ये क्या कहते हैं, तोप जो तोप के अंदर डालते हैं वो है क्या? हाँ, ये नहीं, ये गोला इसमें लगता था। ये छोटी तोप है, इस साइज का लोहे का गोला। पहले बारूद भरते थे और यहाँ से इसको जलाया जाता था, जब वो स्पीड वो चलता था। इसमें ठोस लोहे का गोला होता था। ये क्या है? ये छोटे जुजुर्बे हैं, ये तोप की श्रेणी में नहीं आता, इनमें छोटा इतना। हाँ, यही होता था, दूर से फेंक के मारने वाला बारूद से ही होता था। और यहाँ ये जो इधर जाम की लगाते थे वो चलाने के लिए। अच्छा। ये जुजुर्बे हैं छोटे, इससे थोड़े लंबे आते हैं, वो ऊँटों पे फिट होते थे, रेखड़े बोलते थे उनको। वो लंबी होती थी काफी। अच्छा, तो उसकी मार भी लंबी होती थी। तो ये तो आप ही से संबंधित है, आप ही के पूर्वजों का पूरा सिस्टम है यहाँ। और इसीलिए राजस्थान की जो ये ऐसे जैसे इसके अंदर बारूद ऊपर से डालते, फिर इससे ये मारते थे बारूद। बीच में उसके ऊपर कुछ दबाते थे, कपड़ा। नहीं, बारूद इधर से डालते थे? हाँ, इधर से हैं? इधर से। यहाँ से तो आग लगेगी, आग लगेगी जब वो भगेगा आगे वो तरफ। आगे चलता है। क्या बात है। ये आज की ब्रह्मोस मिसाइल है, और जो पुराने समय पर हुआ करते थे। तो आज का हमारा ये भाव कुड़की गांव, जो कि राजस्थान के पाली ज़िले के अंदर आता है, कैसा लगा आपको मीराबाई का ये घर? उनके परिवार से हैं, उनके गांव से हैं, और उनको यहाँ पर हम लाए हैं साथ में। इनके जो भाव थे वो आपको कैसे लगे, आप हमको ज़रूर बताइए। लेकिन इस वीडियो को मैं अंत करूँ, थोड़ा समय मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ
कि जो भी वीडियो इस समय देख रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कुंडकी गांव को विकास की बहुत आवश्यकता है। जब हम वृंदावन से आए हैं और जब हम वहाँ के स्टैंड पे उतरे तो हमको कहीं भी मीराबाई का ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसका दर्शन हम कभी खेतों में, पेड़ों में देखते आ रहे थे रास्ते में, मीराबाई कैसे होगा, गाँव होगा, कैसे नहीं होगा। तो मेरा सरकार, जो राजस्थान की सरकार है, अगर कोई भी इस वीडियो यहाँ तक जा रही है तो कम से कम इस कुंडकी गांव को वो सुंदर बनाएं, ऐसा हमारा भाव है। और बाकी ये सब लोग जो गांव के ही हैं और ये तो यहाँ के ही रहने वाले हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, सही है। मीराबाई जो इतने आज पूरे वर्ल्ड फेमस है, सब लोग, और जो दूर दूर सनातन से धर्म की सबसे बड़ी ध्वजा जब है। एक भक्ति मूवमेंट था उसमें भक्त शिरोमणि मीराबाई कहलाती, जितने भी भक्त हुए तो उसमें, और जो लोग दूर दूर से अब ऑल ओवर इंडिया बाहर से भी आते हैं, और यहाँ आके देखते हैं तो उनको थोड़ा लगता है कि यहाँ कुछ होना चाहिए, उनसे जुड़े हुए कोई म्यूजियम होना चाहिए, पैनोरमा होना चाहिए, जो मीराबाई का इतिहास बताया या सब कुछ अभी वो देखे। तो यहाँ आके थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ छूट नहीं, वो रही चीज़ है। हमको भी लगी, इसलिए हमने वीडियो के अंत से पहले आपसे ये सब बोला। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और करके एक जरूर हमारे बताना। यहाँ मतलब प्राचीन मंदिर है सब, नीलकंठ महादेव शंकर भगवान का, हाँ, वो उधर वो बना प्राचीन मंदिर भी है। प्राचीन मंदिर भी है। प्राचीन मंदिर है। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। आज मीराबाई के घर से, राजस्थान के कुंडकी गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।